आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो आपका मार्क्स गेन होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसका हैंडराइटिंग सुंदर है वो बच्चा पढ़ने में तेज कहलाता है। कि पेन को हल्का पकड़ना है, खाली टाइम में आप अंगुली को बार बार इसी तरह से करते रहे। पेन को कहाँ पकड़ें? पहला स्टेप्स ये है कि शीर्ष रेखा को बार बार लिखें। यदि आप का सुधारेंगे तो उसी के साथ ब भी सुधर जाएगा, फ भी सुधर जाएगा, ब भी सुधर जाएगा, वाह। ये यदि मैं सुधारूंगा तो सारे लेटर्स सुधर जाएंगे। यहाँ पे और यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी के अनुसार एक अक्षर। एंड वेलकम टू माय चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाउ टू इम्प्रूव योर हैंडराइटिंग हिंदी। एक्चुअली हैंडराइटिंग का महत्व बहुत महत्वपूर्ण है हर क्षेत्र में देखा जाए तो। बचपन में हम लोग जब नर्सरी में एडमिशन लेते हैं तो बच्चा को सबसे पहला प्रायोरिटी उसके हैंडराइटिंग के ऊपर होता है। इसलिए अभी तक यदि आप यूपीएससी पीसीएस का एग्ज़ाम देते हैं तो हैंडराइटिंग का महत्व बहुत ज़्यादा है। अब 8th 9th 10th 11th 12th में यदि आपका हैंडराइटिंग अच्छा होगा तो आपका मार्क्स गेन होगा, यानी थोड़ा बहुत मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेगा। इसलिए आज इस वीडियो का मेन पर्पस है कि हैंडराइटिंग को कैसे इम्प्रूव करें मात्र 15 दिन में। तो चलिए उसके लिए कुछ टिप्स हैं, स्टेप्स हैं, उसको फॉलो करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा लगेंगे। आप 15 दिन कंसिस्टेंसी के साथ यदि प्रैक्टिस करेंगे तो आपका हैंडराइटिंग ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि हैंडराइटिंग क्यों ज़रूरी है। हैंडराइटिंग सुंदर क्यों होना चाहिए, उसका पहला रीज़न ये है कि सामने वाला को देखने में समझ आए कि आपने क्या लिखा है। सेकेंड, आपको खुशी मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जब आप हैंडराइटिंग सुंदर लिखोगे तो आसपास के लोग आपको बहुत तारीफ़ करेंगे, इनकरेज करेंगे कि वाह क्या इसका हैंडराइटिंग है। उससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप पढ़ने लिखने में मेहनत करेंगे हैंडराइटिंग की वजह से। जिस बच्चे का हैंडराइटिंग खराब रहता है, देखते होंगे एक माइंडसेट बना हुआ है कि जिसका हैंडराइटिंग सुंदर है वो बच्चा पढ़ने में तेज कहलाता है, हालांकि वो तेज हो अथवा ना हो। और जिसका हैंडराइटिंग थोड़ा सा खराब हो तो देखने वाला जस्ट बोल देगा कि भाई ये लड़का पढ़ने में सही नहीं है। इसलिए हैंडराइटिंग से ये मिलता है कि बच्चा पढ़ने में तेज है या नहीं। दूसरा, कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जिस बच्चे का हैंडराइटिंग थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाता है वो खुद पढ़ने लगता है। हैंडराइटिंग का 8 से 12 तक मेन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप 8 और 9 10th में एग्जाम देते होंगे तो उसमें थियोरेटिकल है, रिटन एग्जाम होता है, तो उसमें जितना सुंदर राइटिंग रहेगा उतना अच्छा आपका मार्क्स मिलेगा। इसलिए इसको इम्पोर्टेंस 8 to 12 है। और नर्सरी से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। हम लोग को बचपन में 1 पेज डेली राइटिंग लिखने को मिलता था, हिंदी में और इंग्लिश में। अभी यदि आप ग्रेजुएशन पास कर गए हैं, कोई कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वो अभी मेंस यानी पीसीएस यूपीएससी का, तो उसमें राइटिंग का बहुत बड़ा महत्व है। आपने देखा होगा बड़े बड़े टीचर्स राइटिंग का बहुत ये करते हैं, हालांकि कोई ज़्यादा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आप खुद सोच कर देखें कि यदि हैंडराइटिंग अच्छा रहे तो उसका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहता है। आप यदि आप टीचर हो, चेक कर रहे हो, जिस बच्चे का हैंडराइटिंग सुंदर होगा तो उसका आप खुद ब खुद 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा दे ही देंगे। प्रेजेंटेशन स्किल्स इससे बढ़ते हैं। यदि आपका हैंडराइटिंग सुंदर होगा तो आप पाई चार्ट, डायग्राम वगैरह अच्छा से बना सकते हैं। कोई भी यदि आप बायोलॉजी का आंसर दे रहे हैं तो उसमें आपका हैंडराइटिंग सुंदर रहेगा तो आप अच्छे से उसमें डायग्राम बना सकते हैं, यानी प्रेजेंट करने का तरीका आपको इससे इम्प्रूव होगा यदि आपका हैंडराइटिंग सुंदर होगा। इंप्रेशन, इसका बात मैंने अभी जस्ट किया कि यदि आपका हैंडराइटिंग सुंदर होगा तो सामने वाला इम्प्रेस हो जाएगा आपका हैंडराइटिंग को देख करके। अब हम लोग चलते हैं कि इसको कैसे सुधारा जाए। हैंडराइटिंग को सुधारने के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ स्टेप हैं। सबसे बड़ा स्टेप्स ये है कि आपको प्रैक्टिस इसमें ज़्यादा करना है। यानी प्रैक्टिस की बात करें तो आप यदि बिगिनर हो, यानी 8 से लेकर 12 के बीच में आप बच्चे हो, तो भाई आप सुधार सकते हो 6 महीना, 2 महीना, 4 महीना, जितना भी करके। लेकिन आप बड़ा एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो इसके ऊपर मात्र 15 से 20 दिन आप ध्यान दे दें। जो मैं अभी बताने जा रहा हूँ टिप्स, उसको आप फॉलो करें तो 15 से 20 दिन में आपका कुछ ना कुछ ज़रूर इम्प्रूव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको वर्णमाला को ध्यान में रखते हुए लिखना है, बार बार लिखना है। बार बार लिखना है मीन्स रिवीजन करना है, उसको प्रैक्टिस करना है। थर्ड ये है कि पेन को हल्का पकड़ना है। किसी बच्चों को आप देखते होंगे कि उंगली को पूरा प्रेस करके पकड़ता है, उससे क्या होता है ना कि एक पेज लिखते लिखते वो थक जाता है, उसका उंगली थकान हो जाता है। दूसरा पेज में जाते जाते वो बोलेगा कि अब मैं नहीं लिखूंगा। और कोई कोई बच्चे होते हैं कि 3-3 घंटा लगातार लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वो पेन को हल्का पकड़ते हैं। इसलिए पेन को हल्का पकड़ना है ताकि उंगली थके ना। आगे है 90 डिग्री पर लिखें। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप लिखते हैं लेटर्स को, उसको सीधा लिखना है। आप तिरछा करके नहीं लिखना। तिरछा करके लिखने का मतलब ये हुआ कि आप किसी बच्चे को ये रहता है ना रीजन कि कोई लेटर जैसे सा लिखें तो तिरछा लिख दिया। जैसे मैं लिख रहा हूँ सागर, तो ऐसे लिखेंगे, तो ये तिरछा नहीं लिखना। इसको क्या लिखना है? सीधा लिखना है। ठीक है। इसके बाद है 5 में इमेजिनेशन प्रैक्टिस। ये थोड़ा सा फनी है कि ये क्या टिप्स दे रहे हो आप, लेकिन इसका मतलब ये है कि जब भी आप खाली बैठे, यदि आप हैंडराइटिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो खाली टाइम में आप अंगुली को बार बार इसी तरह से करते रहें। जब खाली रहे कि हाँ हमें हैंडराइटिंग सुधारना है तो रात में या कहीं भी आप अंगुली को बार बार ऐसे प्रैक्टिस करते रहें। इससे क्या होगा ना कि आपको अंगुली को फास्ट घुमाने का एक प्रैक्टिस होगा। आप खाली टाइम में ऐसे कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा टिप्स है। उसके बाद देखें
कि पेन को कहाँ पकड़ें। बहुत से बच्चे होते हैं कि थोड़ा सा नीचे पकड़ते हैं, लेकिन और कुछ बच्चे होते हैं कि बहुत ऊपर पकड़ते हैं, लेकिन नहीं, ऑप्टिमम लेंथ पे पकड़ना है, यानी ऐसा लेंथ जहाँ पे आप कंफर्ट फील करें। यानी एक पेन रबर वाला होता है ना, उसमें, हाँ देखिए, ये पेन जो है, इस जो रबर बनाया गया है, ये पकड़ने वाला जगह है। ये जो रबर बनाया गया है पकड़ने वाला जगह है, यानी आपको यहीं पकड़ना है पेन को, न इसके नीचे न इसके ऊपर, ये रबर के आसपास पकड़ना है। हर एक पेन में आप आदत बना लें तो अच्छा से पकड़ सकते हैं। और इसमें कहाँ पकड़े के साथ साथ एक और ये होता है कि पेन को कितने उंगली से पकड़ें। पेन को कुछ लोग 5 उंगली से पकड़ते हैं, कुछ लोग 3 उंगली 4 उंगली पकड़ते हैं, कुछ लोग लिटिल फिंगर को बाहर निकाल देते हैं, कुछ लोग बहुत तरह के हैं, कुछ लोग इस उंगली को इतना टेढ़ा कर देते हैं कि मतलब बहुत तरह-तरह के लोग हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप 3 उंगली को पकड़ें, 2 उंगली को ज़्यादा प्रेस दें, और साथ ही साथ ये जो मिडिल फिंगर है उसको थोड़ा-सा सपोर्ट के तौर पे रखें, इस तरीक़ा से, और लिखें जैसे रामायण। इस तरह से पेन पकड़ना है। पेन कहाँ पकड़ें ये मैं बता दिया। पेन कौन-सा प्रयोग करें? देखिए, इसका आंसर ये होगा कि पेन कोई भी हो, यदि आप हैंडराइटिंग अच्छा से लिख पा रहे हैं, तो कोई भी पेन से आपका हैंडराइटिंग सुंदर ही दिखेगा। इसलिए पेन का चर्चा करें तो हाँ, कुछ पेन्स ऐसे होते हैं जैसे जेल, जैसे मैं अभी जेल पेन से लिख रहा हूँ, इसे आप लिखेंगे तो थोड़ा सुंदर दिखने को मिलेगा, लेकिन सुंदर राइटिंग बन नहीं जाएगा। इसलिए पेन आप कोई भी लिखें। ऐसे मैं पेन पेंटोनी का यूज़ करता हूँ, कुछ लोग लिंक ग्लेशियर का यूज़ करते हैं, तो आप पे डिपेंड करेगा कौन-सा पेन से लिख पाते हैं। अब है मात्रा कैसे लिखें? मात्रा सुधारना है, इसका टिप्स आगे मैं बताऊँगा। मात्रा भी बहुत से ऐसे होते हैं कि जैसे किताब लिखना है, तो ये जो मात्रा है ना, इसको कैसे लिखें? कुछ लोग ज़्यादा ऊपर कर देते हैं, कुछ लोग लाइन ही पर शीर्ष रेखा के ऊपर ही छोड़ देते हैं, तो इसको चर्चा भी मैं आगे करने वाला हूँ। शीर्ष रेखा वही जो जैसे हम लोग लिखते हैं ना, राम, राम के ऊपर जो ये है ना, ये शीर्ष रेखा कहलाया। आकार क्या रखें? आकार भी बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि आकार बड़ा छोटा ज़्यादा होगा, ज़्यादा छोटा भी नहीं लिखना है, ना ज़्यादा बड़ा लिखना है। तो क्या होनी चाहिए आकार? इसकी चर्चा भी आगे मैं करूँगा। ये रहा रीजन्स और हाउ, यानी कैसे लिखें और क्यों लिखें, हैंडराइटिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं स्टेप्स पे। पहला स्टेप्स ये है कि शीर्ष रेखा को बार-बार लिखें। देखिए, आप यदि ब्लैंक्स कॉपी में लिख रहे हैं, ब्लैंक पेज पर लिख रहे हैं, तो आपको शीर्ष रेखा बहुत महत्व रहता है। यदि आप लाइन वाला कॉपी पर लिख रहे हैं, तो शीर्ष रेखा ना भी देंगे तो चलेगा। लेकिन आपको यदि कोई एप्लीकेशन ब्लैंक पेज पर लिखने के बोल दे, तो बहुत से बच्चे होते हैं ना कि शीर्ष रेखा देने को इसकी आदत नहीं होती है, तो बहुत खराब राइटिंग देखने को मिलता है। जैसे वो लिखेगा अपना नाम, फॉर एग्ज़ाम्पल उसका नाम आकाश है, तो आकाश ऐसे करके छोड़ देगा और यहाँ पे लास्ट में छोड़ देगा। तो ये शीर्ष रेखा, इसको देने की आदत बनाइए। इसकी आदत बनाने के लिए क्या करेंगे कि पेन को अच्छे से पकड़ करके और बार-बार ऐसे लिखेंगे, ठीक है? ऐसे लिखने से क्या होगा कि आपको शीर्ष रेखा देने की आदत बन जाएगा, और कंट्रोल होनी चाहिए अपनी पेन पे, ताकि ज़्यादा बड़ा भी ना हो और ना ज़्यादा छोटा हो। आप इसको बार-बार प्रैक्टिस करेंगे तो शीर्ष रेखा देने के लिए सीख जाएँगे। दूसरी बात है ये लाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक लेटर में ये लाइन देखने को मिलते हैं। जैसे क लिख रहे हैं, तो क में भी इसका लाइन है, ये लाइन का महत्व है। ख लिखेंगे, इसमें भी ये लाइन है। ग लिखेंगे, इसमें भी ये लाइन है। हर जगह पे यदि ये कोई मात्रा किसी लेटर के ऊपर कर रहे हैं, हर्षाई ई की मात्रा, तो ये भी लाइन है। दीर्घाई करेंगे, फिर भी लाइन है। यानी ये जो लाइन दिख रहा है ना, इसको बहुत अच्छा से सीधा 90 डिग्री पर आपको बार-बार लिखेंगे तो आप इसको सुधार सकते हैं, ठीक है? अब नेक्स्ट है निम्न वर्णमाला को बार-बार लिखें। देखिए, वर्णमाला की बात करें तो टोटल वर्णमाला 60 से 70 के बीच में होते हैं, लेकिन हमें सभी वर्णमाला को बार-बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको मिनिमाइज़ करके, यानी 10 से 12 लेटर्स में मैं कन्वर्ट कर दिया हूँ। यानी आप एक लेटर को सुधारेंगे तो वो लेटर के अनुसार अगला लेटर भी सुधर जाएगा। देखिए, क से लेकर आप यहाँ तक टोटल 60 लेटर्स हैं, तो 60 के 60 ऊपर आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखिए मैं मिनिमाइज़ कर दिया हूँ। यदि आप क को सुधारेंगे तो उसी के साथ ब भी सुधर जाएगा, फ भी सुधर जाएगा, ब भी सुधर जाएगा, व। ख सुधारेंगे, इसके साथ-साथ य, र, स, ये सारे लेटर सुधर जाएँगे। कैसे, अभी मैं लिख के बताऊँगा। घ सुधारेंगे तो साथ-साथ, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप सिर्फ़ क का प्रैक्टिस करें। किसका? क का। तो इसके साथ-साथ आपको, यदि आप क का सिर्फ़ प्रैक्टिस करेंगे तो इसके साथ-साथ व और फ और ब भी सुधर जाएगा। जैसे ये क लिखें इस तरीक़ा से, अब व लिखना है ब, तो ये जो क लिखे हैं इसी के साथ व हो जाएगा, ये ब भी सुधर जाएगा। यदि हम ये गोल घुमाने के लिए अच्छा से सुंदर सीख जाएँगे, तो ब भी सीख जाएँगे, क भी सीख जाएँगे और ये व भी सीख जाएँगे, और क सीखेंगे तो साथ-साथ फ भी सीख जाएँगे ये। ठीक है जी? तो एक लेटर को बस प्रैक्टिस करना है, क। क को आप बार-बार प्रैक्टिस करें, ये तीनों लेटर आपको सुंदर हो जाएगा। अब ख को प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारे लेटर्स प्रैक्टिस में आ जाएँगे, ये सारे लेटर सुधर जाएँगे। जैसे ख कैसे लिखाता है? मैं रेड पेन यूज़ करता हूँ यहाँ पे। जैसे ख लिख रहा हूँ, तो ख इस तरीक़ा से लिखाता है, और जैसे ये घुमाया मैं, उसी तरीक़े से य होता है, उसी तरीक़ा से ये र होता है, उसी तरीक़ा से ये स होता है, यानी उसी तरीक़ा से ये थ भी होता है। ये सारे लेटर्स
एक लेटर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेरा मतलब सिर्फ आप ख को प्रैक्टिस करें, आप ये सारे लेटर्स को सुधार सकते हैं। सभी लेटर्स को बार-बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब घ लिखेंगे, घ लिखेंगे तो ये दोनों सुधर जाएँगे, ठीक है जी? अब ये अंगा जो है, ये यदि मैं सुधारूँगा तो ये सारे लेटर्स सुधर जाएँगे। जैसे क्या करना होता है, यानी आप बुक्स में जो लेटर्स देखते हैं, उसके अनुसार मोड़ने का प्रयास करें। जैसे कुछ लोग हैं कि ऐसे करते हैं, ये नहीं लिखना, ये गोल जैसे नहीं बोलते हैं कुछ लोग कि बाबू आप लेटर्स को गोल-गोल लिखा करो। गोल-गोल का मतलब सर्कल नहीं, गोल-गोल का मतलब ये हो कि सारे लेटर्स का साइज़ सेम हो और देखने में एकदम सुंदर लगे। तो ये गोल का मतलब वो होगा। तो जैसे ये लेटर्स को मैं सुधारूँगा, अक्षर को सुधारूँगा तो ये सारे लेटर्स इसके साथ-साथ सुधर जाएँगे। अब है ज सुधारेंगे तो ये तीनों सुधर जाएँगे। जैसे ज ऐसे होता है, उसी तरीक़ा से ये ज्ञ होता है, उसी तरीक़ा से ये ग होता है, उसी तरीक़ा से ये ञ होता है, ठीक है जी? अब है ट सुधारेंगे तो साथ-साथ सारे लेटर सुधर जाएँगे। ये ढ और द में थोड़ा-सा फ़र्क समझिएगा, ढ जो है यहीं पे रुक जाता है और द जो है नीचे तक जाता है और इसी तरीक़ा से ट हो जाता है, इसी तरीक़ा से ठ हो जाता है, इसी तरीक़ा से ये संयुक्त छ हो जाता है और ह एक्सेप्शन है, इसको बार-बार प्रैक्टिस करें क्योंकि इसका यूज़ बहुत है। कोई भी सेंटेंस लिखेंगे तो जैसे राम आम खाता है का यूज़ बहुत है, इसलिए इसके ऊपर काम कर लें अच्छा से ताकि ये सुंदर दिखे। लास्ट कोई भी सेंटेंस लिखते हैं ना आप प्रेजेंट टेंस में, तो ये है हमेशा आता है, ठीक है? अब देखिए न यदि मैं सुधारूँगा तो ये प, फ, श तीनों लेटर सुधर जाएँगे। ना सुधारूँगा तो भ, म, ल सुधर जाएँगे। जैसे ना कैसे लिखना है, कुछ लोग होते हैं कि ऐसे ना लिखते हैं, कुछ लोग मतलब बहुत तरह-तरह के लोग लिखते हैं। तो मैं क्या करूँगा, ये छोटा-सा यहाँ पे लिखूँगा और ये इस तरीक़ा से ना लिखना। यदि ना सुधार लेंगे ना तो ये भा भी सुधर जाएगा, देखिए, म भी सुधर जाएगा। इसी मतलब एक लेटर को आपको प्रैक्टिस करना है और उसी लेटर्स को साथ-साथ सारे लेटर्स आपको सुधर जाएँगे। आप यदि ये आ को सुधार लेते हैं तो ये सारे लेटर्स सुधर जाएँगे। जैसे आ लिखते हैं तो आ सुधर जाएगा। जैसे आम, अनार, देख रहे हैं? और औ लिखना है तो औरत, ठीक है जी? तो इस तरीक़ा से आपको एक लेटर्स के साथ-साथ सारे लेटर्स सुधर जाएँगे। अब चर्चा करते हैं ए 1-2 हैं तो इसको कुछ लोग हैं जो र के साथ-साथ ए लिख देते हैं, कुछ लोग जो हैं इसे इस तरीक़ा से लिखते हैं। मेरी आदत ये है कि इस तरीक़ा से लिखने का, तो आपको जो अच्छा लगे दोनों में से कोई एक रेफ़र कर सकते हैं। अब चर्चा करते हैं चौथा स्टेप्स क्या होते हैं। चौथा स्टेप्स है, पहले हाँ, मात्रा के भी देख लेते हैं, मात्रा में क्या-क्या सुधारने की ज़रूरत है। मात्रा की बात करें तो आ की मात्रा कैसे सुधारें? मैं अभी जस्ट चर्चा किया पाई का कि ये जो है ना मात्रा, हर एक लेटर्स में इसका यूज़ है। जैसे क के बीच में आ गया ये पाई और ख, ये आ गया साथ में ग, ये आ गया। तो यानी इसको बार-बार प्रैक्टिस करना, आ की मात्रा भी आपको सुधर जाएगा, ठीक है? अब ई की मात्रा को सुधारने के लिए यदि आप ये सुधार लेते हैं, तो ये तो आप सुधार लेंगे सीधा लिखने का 90 डिग्री पे और इसके साथ-साथ ऐसे घुमा दें, ये हो गया। जैसे किताब लिखना है, तो ये किताब रहा, ठीक है जी? अब है ई की मात्रा, जैसे सीता, तो ई की मात्रा यानी दीर्घाई ई की मात्रा सुधारने के लिए बस यहाँ से उठाएँ और नीचे कर दें और ऊ की मात्रा में यहाँ से उठाएँ इस तरह से 6 की तरह यानी थोड़ा उल्टा 6 और ऊ की मात्रा में ये 9 की तरह। और यदि आप ये सुधार लेते हैं तो ए की मात्रा भी साथ-साथ सुधर जाएगा। ए में बस ये लिखना है छोटा। बहुत से का आदत होता है इस तरह का से लिखने का, तो नहीं, ये छोटा लेना है और आदत बना लीजिए, आपको सुधर जाएगा। जैसे ए, जैसे केला। ठीक है जी? अब आई लिखने के लिए क्या करना है, इसमें छोटी-सी बात ध्यान रखना है, जैसे मैं, तो ये इसमें बात ये ध्यान रखना है कि ऊपर में इसका और इसका दोनों का जो ये लास्ट पॉइंट है, एक जगह पे होनी चाहिए। ना कि जैसे मैं लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे और यहाँ पे ऐसे नहीं होना चाहिए। ये दोनों पॉइंट एक जगह पे होने चाहिए ताकि देखने में सुंदर लगे। ठीक है? देखिए, एक पॉइंट पे दोनों को फाइनल जो लास्ट पॉइंट होता है ना, एक ही जगह मिले, दोनों एक जगह मिले लास्ट में, ताकि देखने में सुंदर हो। यदि आप ये दोनों सुधार लेते हैं, ये और ये, तो आपका ओ की मात्रा और औ की मात्रा भी सुधर जाएगा। ओ की मात्रा और औ की मात्रा, जैसे ओखली। ठीक है जी? और ये दोनों जो ऊपर में है ना मात्रा, ये दोनों को आप लास्ट पोज़ीशन एक जगह होना चाहिए, देखने में सुंदर लगे, जैसे और, फिर लिख दूँ उसके बाद और भी कोई शब्द लिख सकते हैं यहाँ पे इसी तरीक़े से। ठीक है जी? अब चर्चा करते हैं अंक की मात्रा। अंक की मात्रा में कुछ नहीं, ये तो बस बिंदु देना है, 0 देना है, तो यो कुछ नहीं, जैसे अंगूर। तो इसके लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये री की मात्रा है, जैसे पृथ्वी। तो ये थोड़ा सुंदर प्रैक्टिस करें ताकि देखने में सुंदर लगे। क्रा की मात्रा, जैसे प्रकाश।
ये भी र की मात्रा, यानी जैसे कर में, ठीक है जी, ये दोनों र में फर्क है। ये जो कर, ये र है ना, क के पहले लगेगा क्रम, जैसे ये क्रम पढ़ाएगा और ये कर्म पढ़ाएगा, क्रम और कर्म में अंतर है, ठीक है जी। अब चर्चा करते हैं कुछ शब्द जो बार बार आते हैं, जैसे में, ये जो है ना हर एक शब्द, हर एक जगह पे आपको देखने को मिलेगा। माँ को आप सुधार लें, हाँ, हर एक सेंटेंस में आपको देखने को मिलेगा। यदि एक पेज आप कोई लिखना लिख रहे हैं तो उसमें ये शब्द बहुत मिलेगा लास्ट में, यदि प्रेजेंट टेंस में ज़्यादातर रहते हैं शब्द। और उसके बाद अ की मात्रा, अ जो है अक्षर, ये भी बहुत देखने को मिलता है। जैसे और जो शब्द है ना, बहुत जगह मिलता है, इसलिए ये कुछ सिलेक्टेड अक्षर को आप बार बार प्रैक्टिस करें ताकि देखने में सुंदर लगे पूरा आप जो भी पेज लिखते हो। अब चर्चा करते हैं चौथा स्टेप्स क्या है। चौथा स्टेप्स में है कि दो शब्दों के बीच में कितने स्पेस छोड़ें। स्पेस की बात करें, यानी दो अक्षर लिख रहे हैं, जैसे राम और श्याम, तो राम और श्याम, ये दोनों के बीच में कितना स्पेस होनी चाहिए, तो ये दोनों के बीच में एक अक्षर के आसपास स्पेस होनी चाहिए। कितना होना चाहिए, एक अक्षर, जो अक्षर का आपका साइज है उसी के अनुसार एक अक्षर यहाँ पे स्पेस छोड़ देना है, ज़्यादा नहीं छोड़ना। जैसे कुछ कोई बच्चे होते हैं ना कि जैसे राम और श्याम, कभी ज़्यादा कभी कम, इतना दूर तक नहीं छोड़ना। देखने में क्या होगा ना कि साइज़ के अनुसार थोड़ा सा कंफर्ट देखने में नहीं लगेगा, इसलिए आपको एक अक्षर का, मैं ये बोलूँगा कि एक अक्षर का स्पेस छोड़ें। अब है अक्षर का आकार कितना बड़ा हो कितना छोटा हो, तो आप जब लाइन वाला कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे, ये जो जितना मैं बताया ना आपको लाइन वाला में प्रैक्टिस करना है, तब जाकर आप ब्लैंक पेज में आप अच्छा से लिख पाएंगे। लेकिन हाँ, शीर्ष लाइन जो होता है ना, शीर्ष रेखा, ये जरूर प्रैक्टिस करिएगा। अब है आकार क्या होना चाहिए। आकार की बात करें तो लाइन वाला कॉपी में जो आकार होता है ना, जो स्पेस होता है, वो दोनों को 50% कहाँ आता है, ये 50% आया। 50% मतलब आधा, आधा का समान आकार होनी चाहिए। जैसे मैं कोई भी लेटर लिखूँ तो इसके बीच में आए, जैसे मोहन, इस तरीक़ा से, मतलब आधा से थोड़ा बड़ा, आधा लिखेंगे तो भी अच्छा, आधा से थोड़ा सा बड़ा होगा तो भी चलेगा, लेकिन आधा से छोटा नहीं होना चाहिए और आधा से ज़्यादा बड़ा भी नहीं होना चाहिए। यानी मैं बस बोलूँगा कि 50% जो लाइन होगा उतना लिखें आप, और दोनों के बीच में आधा यानी एक अक्षर का स्पेस छोड़ें, और जो मात्राएँ होती है उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, तब जाकर आपका हैंडराइटिंग बहुत सुंदर देखने को मिलेगा। ये था सारे स्टेप्स। अब मैं कुछ लिख कर बताता हूँ कि हाँ, हैंडराइटिंग कैसा लिखाता है। देखिए, मैं अपना कुछ राइटिंग दिखाता हूँ, ऐसे ज़्यादा सुंदर नहीं है, इससे भी लोग सुंदर लिखते हैं, लेकिन जस्ट अभी मैं लिख कर ये प्रैक्टिस कर रहा था, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। देखिए, दोनों के बीच में एक अक्षर का स्पेस है। साइज़ भी आप लाइन वाला कॉपी में लिखेंगे तो 50% से थोड़ा-सा बड़ा हो सकता है। और पैराग्राफ चेंज करते समय ये सारे मंत्राएँ, ये जो लेटर्स का मैं चर्चा किया, गोल-गोल लिखने का प्रयास करें। चलिए अब कुछ लिख कर बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल दे कि बाबू आप एप्लीकेशन लिखो, तो आप सुंदर हैंडराइटिंग में कैसे लिखेंगे। पेन कोई भी हो चलेगा, जैसे मेरे पास इतने सारे पेन्स हैं, मैं किसी से भी लिखूँगा तो मेरा जो हैंडराइटिंग है वही लिखेगा। हाँ, पेन को छोड़ कर लिखना नहीं है, वो फिर पेन बदलना ही पड़ेगा। इसलिए पेन मैं एक जो 3 रुपये का जो पेन मिलता है ना, उस पेन से भी लिख रहा हूँ। देखिए कैसा राइटिंग रहता है। जैसे कोई बोल दे कि एप्लीकेशन लिखो भाई, अब एप्लीकेशन लिख के दिखाओ, तो मैं लिखूँगा, यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। मैं चल गया था। हाँ? चालू नहीं हो रहा? चालू था, तब हैंग हैंग मतलब शूट हो रहा था। शूट हो रहा था, लेकिन आगे पीछे चलो उसका भी चर्चा नहीं है, अब कुछ देर बाद है, सुधार लो उसको। सुधारना कुछ नहीं है, शिवम श्रीमान, टच हो गया होगा बस। ठीक होना कि नहीं? अच्छा है ना, लंबा हो गया बस। वो छोटा हो जाएगा। शॉर्ट्स बनाना चाहिए था ना हमको, हम्म, वीडियो निकाल देते हैं ना शॉर्ट्स में, विज्ञान में आए घुसेंगे तब। तो आप इस तरीक़ा से जो मैं टिप्स बताया, यदि वो सारे टिप्स को आप फॉलो करते हैं और प्रैक्टिस करते हैं 15 दिन लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, तो आप देखिएगा कुछ ना कुछ ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा।
यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सारे बच्चों को आप शेयर करें जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जो अंडर ग्रेजुएट हैं, यानी 8, 9, 6, 7 सारे बच्चों को दिखाएं। यदि आप एक नॉर्मल व्यक्ति भी हैं तो आप अपना हैंड राइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखकर आप सुधार सकते हैं। ये था हिंदी हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट का वीडियो। अब नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश कैसे सुधारें उसका भी इसी तरीका से मैं टिप्स बताऊँगा, और कर्सिव कैसे लिखें या नॉर्मल कैसे लिखें, कौन सा बेटर रहेगा उसके ऊपर चर्चा करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि ये हिंदी हैंड राइटिंग का इम्प्रूवमेंट वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो दोस्तों बच्चों और आप खुद देखें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।